ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रुख करते हैं सबसे पहले इस बड़ी खबर का, और बड़ी खबर जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर सामने आ रही है। दरअसल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां FRS सिस्टम यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, यहां पर पता चला है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड के 2500 से ज्यादा लोग शामिल हैं, और ये क्रिमिनल्स भीड़ में घुसकर दिल्ली पुलिस के जवानों को निशाना बना रही हैं। हैरानी की बात यह है कि क्रिमिनल्स चाकू और तेज धार हथियार से पुलिस के जवानों पर हमला कर रहे हैं। दरअसल 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने FRS सिस्टम लगाया था, जिससे यह बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्रिमिनल्स शामिल हैं। FRS सिस्टम में 21, 22 और 23 जुलाई को 2500 से ज्यादा क्रिमिनल्स डिटेक्ट किए गए, जिनमें से अभी तक दिल्ली पुलिस ने 15 FIR दर्ज की है। दरअसल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लोगों की पहचान होती है। ये AI आधारित बायोमेट्रिक टेक्निक है, जो लोगों के चेहरे की विशेषताओं को स्कैन करता है, डिजिटल डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मिलाता है, और फिर तस्वीरों से मिलान कर शख्स की पहचान होती है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लगातार प्रोटेस्ट जो है बढ़ता ही जा रहा है, प्रदर्शनकारियों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम किस तरीके से लगाया गया है और किस तरह से इससे पहचान हो रही है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जब 20, 21 और 22 को हिंसा हुई थी रेल भवन के सामने, कनॉट प्लेस में, तमाम जगहों पे, और देखा गया था कि पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है। उसके अलावा पत्थरबाजियां की जा रही हैं। कुछ ऐसे बैड करेक्टर्स थे उसमें जिनके पास नुकीले हथियार भी थे। उसके बाद से जो वीडियोस खंगाले गए उस दौरान हिंसा के, उनका डाटा कलेक्ट किया गया, और उन डाटा के आधार पे FRS जो सिस्टम है उससे जांच पड़ताल की गई। और जांच पड़ताल जब की गई तो दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि एक दो नहीं बल्कि लगभग 2500 के आसपास ऐसे बैड कैरेक्टर्स हैं जो इन प्रोटेस्टर्स के साथ मिलके ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए काफी है। और देखा भी गया था कि रेल भवन पे किस तरह से पत्थरबाजी हुई थी। कई पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची डाली गई थी। कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल थे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगभग 200 पुलिसकर्मी एडमिट कराए गए, जिसमें RAF के जो जवान थे वो भी शामिल थे। तो इन चीजों को देखते हुए जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें पाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ी तादाद में ऐसे लोग, ऐसे बैड कैरेक्टर्स भी शामिल हैं जो इस तरह की हरकतें जानबूझ के कर रहे हैं। और जाहिर है FRS के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके आधार पे उनकी पहचान भी लगभग की जा चुकी है। और दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जैसे जैसे आगे बढ़ाएगी, ये लोग कानून के शिकंजे में फंसना तय है। जिस तरह से गाड़ियां तोड़ी गई, जिस तरह से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, जिस तरह से सरकारी काम में बाधा डाला गया, ये तमाम जो सेक्शंस हैं इनके ऊपर लगाए जाएंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 1200 के करीब 1200 के करीब ऐसे बैड कैरेक्टर्स हैं जो कुछ खास इलाकों से आते हैं और वो अपने इलाके के DC भी हैं, यानी कि बैड कैरेक्टर, घोषित बैड कैरेक्टर हैं। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ये सोच रही है कि ये इतने लोग इतनी संख्या में एक साथ कैसे आ गए। जाहिर है उन ग्रुप्स की भी, सोशल मीडिया ग्रुप्स की भी इन्वेस्टिगेशन अब की जा रही है जो इनको एक साथ इकट्ठा की है। तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। और आप समझ सकती हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो FRS के माध्यम से लोगों को चिन्हित किया गया है वो हैरान करने वाला है। बिल्कुल, तमाम जानकारी आपने साझा की प्रशांत, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।